ऑटो स्टॉक्स फोकस में मारुति को लेके आई है। मारुति के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, श्रीवास्तव साहब, शशांक श्रीवास्तव। और ऑफ कोर्स हमने देखा है कि दिसंबर महीने में आंकड़े सारी कंपनियों के अगर हम देखें तो थोड़े से मिक्स्ड आए। मारुति के ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट आता है आंकड़ों का और क्या व्यू बन रहा है यहाँ से, ये सब हमारे साथ डिस्कस करेंगे शशांक श्रीवास्तव जी। शशांक जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर हम देखें मारुति में काफ़ी अच्छी हमने वो देखा है ग्रोथ पिछले कुछ महीनों में। सबसे पहले जो ये जापान में सुनामी आया है, इसका कोई इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे होने वाला है? क्योंकि बाजार ये मानता है कि शायद कंपोनेंट सप्लाई को लेके मामूली चिंता बन सकती है। एक बार इसे आप क्लेरिफाई कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चल के नंबर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, अब ये बात सही है कि हमारे इंपोर्ट्स काफ़ी होते हैं जापान से, लेकिन अभी फ़िलहाल हतमी तौर पे मुझे कुछ यहाँ पे ज़िक्र करना कि कितना उसका इफ़ेक्ट होगा हमारे प्रोडक्शन पे, वो शायद क़ब्ल इस वक्त होगा, क्योंकि अभी हमारी जो ब्लॉक शटडाउन है, जो मेंटेनेंस शटडाउन होती है हमारी हर साल, वो चल रही है और कल से हमारा जो दफ्तर है वो खुलेगा और तब हमें इसके बारे में कुछ इत्तला मिलेगी कि अगर उसका कोई विपरीत असर इस पे पड़ा है या नहीं। मैं इसके बारे में आपको कल या परसों ज़्यादा बेहतर आपको इत्तला फराहम कर सकता हूँ। तो जनवरी के बाद हम उम्मीद ये बनाई थी और हमारी जो बातचीत होती है एनालिस्ट से कि आपके जो सेल्स लेवल्स है वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे, रिबाउंड कर जाएंगे। क्या रेंज पॉसिबल है नंबर्स के तौर पे, अगर आप कुछ हमारे साथ शेयर कर सकें? जी, आपका शायद इशारा होलसेल नंबर की तरफ है, क्योंकि होलसेल हमारा 1,05,000 के करीब हुआ था पैसेंजर व्हीकल में दिसंबर के महीने में। और हाँ, आप ये उम्मीद कर सकते हैं मैं ये कि जनवरी के आंकड़े इससे बहुत बेहतर होंगे। लेकिन रिटेल के लिहाज से दिसंबर का महीना बहुत अच्छा महीना रहा और जैसे मैंने आपको पिछली बार भी आपको ये तशरीह दी थी कि दिसंबर के महीने में ये हमारी हिकमत अमली थी कि होलसेल को कम करके रिटेल को बढ़ाना, और हम उसमें काफ़ी कामयाब हुए। हमारी रिटेल 2,30,000 के ऊपर हुई दिसंबर में, जो हमारी तारीख की सबसे ज़्यादा रिटेल है, और इसकी वजह से हमारा जो स्टॉक लेवल है वो काफ़ी कम हो गया है। तो हाँ, आप ये उम्मीद कर सकती हैं कि जनवरी के महीने से हमारे होलसेल दोबारा से बढ़ेंगे और रिटेल शायद इस लेवल पे नहीं होगी। एवरेज रिटेल तो वैसे 1,35 1,40 के दरमियान होता है, लेकिन दिसंबर के महीना एक खास महीना था जहां पे हमारा रिटेल, हमारी तारीख का सबसे ज्यादा रिटेल हुआ 2,30,000 के ऊपर। उसकी उम्मीद शायद कम है आगे आने वाले कुछ महीनों में। ठीक है शशांक जी, एक चीज़ आपसे और पता करनी थी, क्योंकि नया साल शुरू हुआ है तो कई बार दाम बढ़ भी जाते हैं, तो लेकिन मैं दाम बढ़ने के साथ साथ ना ज़रा आउटलुक भी लेना चाहता हूँ। और स्पेशली एक सेगमेंट है एंट्री लेवल कार्स का। बहुत सारी कंपनीज ने तो एंट्री लेवल कार ही अपनी कम कर दी है, आप अभी भी बना रहे, तो वहाँ पर डिमांड कैसी है, कितना बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है और ट्रेंड कैसा रहेगा? ज़रा 2024 का दे दीजिए गाइडेंस। जी देखिए, छोटी गाड़ियों का हमने रुझान, उसमें जो ज़वाल है वो कुछ सालों से हम देख रहे हैं। एक वक्त पे ये मेरे ख्याल में 2017-18 के माली साल में 15,60,000 गाड़ियां, छोटी गाड़ी बिकी थी, जो पिछले साल 13,20,000 गाड़ी बिकी, और इस साल 12,25,000 के आसपास गाड़ी फरोख्त हुई है इस सेगमेंट में। फिर भी ये जो सेगमेंट है 30% है पूरे पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री का, और हमें ऐसा मेरी ये पेशगोई है कि अगले साल भी ये इसी के आसपास रहेगा, 30% रहेगा मार्केट का। और कुछ हमने जरूर देखा है कि जो प्रीमियम हैच सेगमेंट है उसमें कुछ इजाफा देखने को मिला है, जो इस साल में 2023 में प्रीमियम हैच में मारुति सुजुकी की फरोख्त में करीब 4% का इजाफा हुआ है और इंडस्ट्री में करीब 2.5% का इजाफा हुआ है। तो हो सकता है आगे आने वाले वक्त में अगर कीमतें ज़्यादा ना बढ़े इस सेगमेंट में, और अगर जो इनकम लेवल है इस सेगमेंट के लोगों की वो बढ़े, तो ये इसमें हमें दोबारा
ग्रोथ देखने को मिल सकती है, लेकिन ये जल्दी नहीं होगा। मेरी नज़र में अगले साल हम कह सकते हैं कि इसी लेवल पे वॉल्यूम रहेगा इस सेगमेंट में। शशांक जी, जब पिछली बार आप हमारे साथ जुड़े थे, आपने ये हमको तो बताया था कि हाँ हम दाम बढ़ा रहे हैं, बट ये नहीं बताया था कि कितना दाम बढ़ा रहे हैं और किस किस गाड़ी पे कितना दाम है। कुछ अभी बता पाएंगे? अब तो सर 1 जनवरी भी निकल गई है। जी, जैसे मैंने आपको फरमाया कि हमने स्टॉक एक्सचेंज में ये इत्तला दी थी कि हमारे जो कीमतें हैं उसमें इजाफा होगा जनवरी के महीने में, लेकिन किस तारीख पे होगा और वो कितना होगा, उसका फैसला अभी हमने नहीं किया है। हमारा जो ऑफिस है वो कल खुलेगा छुट्टियों के बाद, और उसके बाद हम मशवरा करेंगे आपस में और फिर तय करेंगे कि किस तारीख को और कितना में कीमतें बढ़ानी है। और ये अलग-अलग मॉडल्स के लिए अलग-अलग कीमतें बढ़ेंगी। ज़ाहिर सी बात है कि वो हर हर मॉडल की एक अलग कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है और उस पे ये इज़ाफ़ा जो कीमतों में होगा वो मशरूत रहेगा। तो हम इसकी इत्तला आपको कल फ़राहम कर सकते हैं, एक बार जब हम आपस में उस पे मशवरा कर लें। सर, जाने से पहले एक बार ये बता दीजिए कि आपकी लेटेस्ट ऑर्डर बुक की सिचुएशन क्या है और पैसेंजर व्हीकल डिमांड पे आउटलुक क्या हो गया 2024 के लिए, क्योंकि हम साल की शुरुआत कर रहे हैं। थोड़ा अगर आप ट्रेंड बता दें, कैसा लगता है आपको शेप होता हुआ? जी, आउटलुक जो हमारे ऑर्डर बुक है वो 2,15,000 के करीब है 1 जनवरी को। और जहाँ तक अगले साल 2024 के मुतालिक जो इम्कान है कुल फ़रोख्त का इंडस्ट्री में, वो अच्छा है, उसमें कुछ इज़ाफ़ा ज़रूर होगा। लेकिन मेरी नज़र में चूँकि ये जो लेवल है वॉल्यूम्स का, वो भी काफ़ी ऊँचाई पे है। और इस ऊँचाई से इसके बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा शायद उसको एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मुल्क की जो माशी जो शरह-ए-नमू है, जो ग्रोथ रेट है, उसका इम्कान है 6 से 7% का। और मेरी नज़र में ये काफ़ी कुछ जो है ऑटो इंडस्ट्री के जो फ़रोख्त होती है वो इस पे मशरूत रहती है। तो मुस्बत तो रहेगा, लेकिन आई थिंक सिंगल डिजिट ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस हाई लेवल पे और बहुत ज़्यादा ग्रोथ शायद हमारे को उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी, आज हमसे बात करने के लिए। ये थे मारुति के मैनेजमेंट शशांक श्रीवास्तव। कॉन्फिडेंट कमेंट्री। अभी कहना अर्ली होगा कि वो जो अर्थक्वेक आया है वहाँ से कुछ पार्ट्स के सप्लाई में कोई इशू है या नहीं, लेकिन स्टॉक मेंटेन किया हुआ है 10,200 के आसपास। कपिल शाह, मारुति पे एक हमारे को एक चार्ट चेक करके बताएं और अशोक लीलैंड पे भी करके बताएं। जी, मारुति का जो चार्ट का फॉर्मेशन देखता हूँ तो वहाँ पे भी जो मैं पैटर्न फॉलो करता हूँ वही है कि आपका यहाँ पे एक बैड ट्रैप बना हुआ है। स्टॉक प्राइस 10,100 के लेवल पे यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट लेवल लेता था, लेकिन टेम्पररी 2-1 दिन के लिए वहाँ पे ब्रेकडाउन देखने मिला। नेक्स्ट डे सपोर्ट लेवल पे स्टॉक संभल गया, अभी फिर से ऊपर में आ रहा है। मोमेंटम इतनी नहीं है, तेज तीव्र नहीं है, लेकिन इसमें साइडवेज टू पॉजिटिव व्यू बनता है, रिस्क और इश्यू फेवरेबल भी बनता है। तो 10,265 के लेवल के यहाँ पे चल रहा है, तो 10,100 के यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस होने चाहिए। और जैसे ही स्टॉक प्राइस 10,400 का लेवल क्रॉस करता है जो मिडिल ऑफ द रेंज बना हुआ है, तो उसके बाद में फिर भी और हमें स्टॉक प्राइस में इजाफा देखने मिल सकता है। और नेक्स्ट बेस्ट पोटेंशियल सपोर्ट लेवल कहाँ ना कहाँ पे 10,700 तक बनता है। मोमेंटम वाइज थोड़ा सा स्लो रहेगा, पेशेंस देना पड़ेगा, लेकिन स्ट्रक्चर ओवरऑल अच्छा है, रिस्क रिवॉर्ड भी आपका अच्छा है, टाइम थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा। और दूसरा जो स्टॉक आपने बताया था अशोक लेलैंड, शॉर्ट टर्म में काफी शार्प मोमेंटम तो आ गई है। आज थोड़ा सा हमें रिएक्शन के ऊपर में देखने मिल रहा है, 1% से नीचे है। और ये जो रिएक्शन का पॉइंट हम देख रहे हैं 190 का लेवल, तो काफी टाइम पहले भी स्टॉक प्राइस कंटिन्यूअसली इसी लेवल के यहाँ पे ही स्टॉक आके रेजिस्टेंस करता है। स्टॉक प्राइस 165 से 190 एक तरीके में चला हुआ है, तो थोड़ा सा कूल ऑफ होने दे। 180 का काफी अच्छा सपोर्ट लेवल है, वहां पे बाय का अपॉर्चुनिटी हम बाद में देख सकते हैं।